पूरे बॉडी की जांच हो जाती है और दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। अगेन टेक योर लेफ्ट टू रीच। देख रहे हो रे रोशन हॉस्पिटल। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हमको पार्किंग नहीं मिला, मेडिकल के लिए आना पड़ा। डॉक्टर कौन से प्रिस्क्राइब डॉक्टर चाहिए उसका आज है, देख उधर भी खा सकते हैं। आखिरकार यही हुआ, हम लोग सक्सेसफुली अनसक्सेसफुल हो गए। तो 11 के बाद आपका ब्लड सैंपल ही नहीं कलेक्ट हो। कुआं इधर खाई, कहाँ हम जाएं? वहाँ पे भी अब जाके थाली सिस्टम वगैरह खाना खा सकते। काफ़ी बड़ा है, देखो ये भी एक अलग सी बिल्डिंग है। की बात है कि आप नेचुरल जगह पे रहोगे तो आप बीमार नहीं पड़ोगे। वेस्ट पॉइंट मॉल से ज़्यादा भीड़ तो STNM हॉस्पिटल में। रोपवे करने के लिए रोपवे एंट्री ये देखिए वो रहे ये। तो आज चलते हैं हम नए ब्लॉग में, और आज हम जा रहे हैं सिक्किम के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जिसका नाम है STNM हॉस्पिटल। आपको पता ही है सिक्किम गवर्नमेंट जो है दो चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती है, एजुकेशन और हेल्थ पे। तो ये इनका एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, इसको आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। मम्मी का और अंशु का जो है हम फुल बॉडी चेकअप करवाने वाले हैं, जिसके अंदर हमने ये वाला जो कार्ड है, पेपर स्लिप बोल सकते हैं, रेफरल स्लिप अपने SSB से बनवा लिया है, क्योंकि पूरा बॉडी चेकअप ऐसे ही नहीं होता अनलेस एंड अनटिल आपके पास रेफरल स्लिप ना हो। तो मैं आपको बता देती हूँ इसके अंदर क्या क्या है। CBC टेस्ट, ग्लूकोज PP, FR, KFT, LFT, लिपिड प्रोफाइल, यूरिन और ECG, एको, थायराइड प्रोफाइल, यूरिक एसिड, ये सारा प्रोफाइल का चेकअप होने वाला है। तो ये पूरे फुल बॉडी चेकअप में आता है। मैंने भी ये चेकअप एक बार करवा रखा है STNM में। तो आज हम देखते हैं कि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल की किस तरह से सर्विसेज रहती है, क्या क्या रहता है, कैसा नहीं रहता है, कैसा हॉस्पिटल है, सारा का सारा हम एक्सप्लोर करेंगे। और दूसरी बात, 11 से ज़्यादा हो चुका है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि ये होगा भी कि नहीं होगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हो जाए। हम जल्दी जल्दी चलते हैं। ये प्लान तो है हमारा STM सबसे इम्पोर्टेंट, जिसका हमको टेस्ट का रिपोर्ट वगैरह 1:30-2 बजे के आसपास मिलेगा। उसके बाद हम जाएंगे रोपवे, MG मार्ग, और हमने खाना वाना भी घर से बना लिया है कि एटलीस्ट लंच हो जाए, और डिनर हम बाहर ही करने वाले हैं आज क्वीन स्पॉट में। आज हम ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। बीच में अगर हम और भी कुछ करते हैं वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। चलते हैं। आज बात करते करते मैं पहुंच गई ऊपर तक, और आज मैं फिर साड़ी पहनने वाली थी पर टाइम नहीं मिला, इसलिए आज मैं स्कर्ट और टॉप में ही आई हूँ। हम सारे बैठ गए हैं, बोलते हैं अपना प्रेयर और स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई, सिंहासन अति उच्च मन, श्री समेत रो बैठे था ऊपर, जय श्री राम गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो चलते हैं। बस लेट तो हो चुका है काफ़ी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कल फ्राइडे, परसों ये लोग चले जाएंगे। तो इसलिए आज हमें करना है। एक्चुअली इतने दिन थे पीछे, करवा सकते थे, लेकिन मम्मी की हालत बिल्कुल ऐसी नहीं थी कि वहाँ तक वो जा सकती, इस चक्कर में। और मेन था कि हमें टैक्सी लेके जाना पड़ता है। इनकी छुट्टी लास्ट वीक, यही वीक से शुरू हुई है। इसके पहले वाले वीक में ये वर्किंग थे तो हम नहीं जा पाए, और अपनी गाड़ी में कंफर्टेबल ज़्यादा होता है, आदमी बच्चे के साथ नहीं हो पा रहा था। और रोशन और मम्मी दोनों तो न्यू ही है, दोनों कैसे अकेले चले जाते, बात ये थी। इसलिए हमने आज का डेट फाइनल किया। तो ये करने के बाद हम दूसरा चीज़ें भी करेंगे जो आपको मैंने पहले ही बता रखा है, लेकिन बनाना खाना करने की वजह से लेट हो ही जाता है। और बच्चे वाला घर है तो आपको पता ही है, रात में हम 8:30-9 बजे तक हम घर पहुँचे थे। हम लोग कल नामची गए थे 4 धाम। तो आने के बाद मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई, सच बताऊं बिल्कुल भी नींद नहीं पूरी हुई है, क्योंकि डुगू बहुत ज़्यादा रो रहा था और कंटिन्यूसली आधा पौना घंटा तक वो रोया है। फिर लास्ट में नज़र उतारने के बाद वो थोड़ा शांत हुआ। उसकी भी तबीयत डाउन थी, इसकी वजह से मेरी बिल्कुल भी नींद नहीं हुई है, मैं बहुत ज़्यादा थकान के वजह से। लेकिन फिर भी सुबह में उठे कि जाना है, और मैंने खाना बनाया, 2 सब्जियां बनाई, मशरूम की सब्ज़ी बनाई, आलू पटल की सब्ज़ी बनाई, रोटी बनाई, और एक साग भी है हमारा बना हुआ था कल, तो वो भी हमने लिया, और अचार लिया है, स्नैक्स लिया है। तो इतना कुछ बनाने करने में टाइम हो ही जाता है। और बस अब हम देख सकते हो आपके अमरानीपुर पहुंच चुके हैं, और यहाँ से प्रॉपर जो अपना गंजुलामा द्वार का जो टर्न आता है, एक टर्न आता है जहाँ ट्रैफिक सिग्नल है, गंजुलामा द्वार आपको थोड़ा सा आगे मिलेगा, और उसके एक टर्न के इस तरफ STNM है। प्रॉपर गैंगटॉक में ही है STNM हॉस्पिटल।
मैं गई हूँ, मुझे सर्विसेज बहुत अच्छी लगी थी वहाँ की। फुल चेकअप करवाया मैंने। आधा घंटा 40 मिनट लगने वाला। हाँ, आधा घंटा से 40 मिनट यहाँ से जाने में लगेगा, डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक। आज तो खैर वैसे कोई ट्रैफिक है नहीं, तो जल्दी से जल्दी जाते हैं। आज हमारा ये सक्सेसफुल हो जाए। हर दिन आप देखते होंगे कि हम एक ना एक चैलेंज लेते हैं और उसको सक्सेसफुली पूरा करने का पूरा ट्राई करते हैं और हो भी जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो आज का भी हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज यही है कि हमारा ये दोनों पेशेंट का चेकअप हो जाए। इस चक्कर में इन लोगों ने पानी भी नहीं पिया है। कोई नहीं है, लेकिन बस हेल्थ चेकअप हो जाएगा। पेशेंट इसीलिए बोल रही हूँ कि हॉस्पिटल जा रहे हो तो पेशेंट ही हुए, इसलिए। बाहर अगर प्राइवेट में आप कुछ भी चेकअप करवाते हो, इवन CBC CGC क्या क्या होता है। हाँ बाप रे, दुनिया भर के चेक है, LFT, बहुत पैसा लगता है। इन लोगों ने पूछा भी था मुंबई में जुपिटर और फोर्टिस में, तो जुपिटर फोर्टिस तो बहुत बड़ा ब्रांड है, वहाँ पर पूछा था इन लोगों को 12-12 हज़ार बोला गया है चेकअप्स के। देखिए ऐसा है, तो ये जो मैं हमारे रेफरल स्लिप में जो भी चेकअप्स लिखे हुए हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट चेकअप्स है। तो वो 10 से 12 चेकअप से वो अगर हो जाए तो पूरे बॉडी की जांच हो जाती है, और दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। और अपने MI रूम का ये फायदा हुआ कि हमने वहाँ से वो स्लिप ले डॉक्टर रेफरल हो गया, वो उसके बेसिस पर चेकअप हो जाएगी। ये जो ब्लड वाले सैंपल वगैरह हाँ, ले सकेंगे और सारे टेस्ट पॉसिबल हो। अगर ऐसा नहीं करते इसलिए हमें डॉक्टर से लिखवाना पड़ता, उसके लिए अलग से पैसे लगाओ। पैसे तो चलो लगा भी, तो पता नहीं डॉक्टर लिखे ना लिखे, फिर टाइम कंज्यूमिंग हो जाता। ये हो जाता है। हाँ, और यहाँ पे बहुत सारे हमने टेस्ट लिखवा लिए, सारा लगभग सारा का सारा, जिसमें कोलेस्ट्रॉल से लेके एवरीथिंग निकल जाता है। और जब रिपोर्ट मिलती है तो 7-8 पेजेस की रिपोर्ट मिलती है, और ECG वगैरह सब कुछ होता है यहाँ पर, यूरिन वगैरह सब। मैं लास्ट टाइम गई थी जब, तो मैंने शायद पानी पी लिया था, इसके वजह से मेरा यूरिन नहीं लिया। मतलब चेकअप तो सैंपल तो ले लिया, पर उन्होंने बोला था कि हम इसका रिपोर्ट नहीं दे पाएंगे, तो इस वजह से इन लोगों ने पानी भी नहीं पिया है। अब देखते हैं सब कुछ प्रॉपर आ जाए, क्योंकि परेशान रहती है मम्मी ज़्यादातर। रोशन का तो चलो ऑफिस में हो भी जाता है मेडिकल चेकअप ईयरली वाला, लेकिन मम्मी को है मुझे कुछ दिक्कतें हैं। तो देखिए सारा कुछ इसमें क्लियर हो जाए तो बेटर होगा। और मेरा मेन है कि वो हो जाए। 11:26 हो चुका है, ये आप देख सकते हो। 11:26 ऑलरेडी हो चुका है, और डुगू भी रो रहा है। तो मैं मिलती हूँ आपसे डायरेक्ट STNM वाले रोड में, कि कहाँ से वो रोड कटता है और STNM कैसे पहुँचा जाता है। ये आप देख सकते हो, यही वो पॉइंट है। अगर यहाँ से आप राइट टर्न लेंगे तो आप गैंगटॉक की तरफ चले जाओगे। और ये देखिए ट्रैफिक सिग्नल की बात कर रही थी, और यहाँ से स्ट्रेट जाना है तो आप STNM हॉस्पिटल की तरफ जाएंगे। और यही रास्ता सीधा पकड़ के, ना कहीं ऊपर ना कहीं नीचे, ऊपर का रास्ता एक भी नहीं लेना, सीधा सीधा जाते जाएंगे और हम STNM पहुँच जाएंगे। ऑलवेज टेक योर लेफ़्ट टू रीच STNM हॉस्पिटल। हमेशा आपको आपका लेफ़्ट ही लेते जाना है टू रीच STNM हॉस्पिटल। यहाँ से बस 1 से 2 किलोमीटर है ना। हाँ, तो लेकिन लेना आपको हमेशा आपका लेफ़्ट ही है। आपको लेफ़्ट चलते चलते तुरंत पहुँच जाएंगे। STNM का बहुत बड़ा सा गेट है, जैसे आता है। अगेन टेक योर लेफ़्ट टू रीच STNM। You have to never take your right to reach STNM. Always take your left. Be on your left to reach STNM. Hardly 3 to 4 minutes to reach STNM now. Again, take your left to reach STNM. You should never take your right to reach STNM. Always be on your left to reach STNM. मेरे इस वीडियो को देख के आप STNM ज़रूर पहुंच जाएंगे। आपको किसी की भी हेल्प लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पूजा जानवी व्लॉग्स को देखिए और जहाँ चाहिए वहाँ पहुँच जाएंगे। देख सकते हो आप, ये आएगा द मस्ट डियर रिट्रीट। ये जो देख रहे हो आप ना, ये इसका लैंडमार्क है। यहाँ से ये आएगा तो समझो STNM में पहुँच गए। और ऊपर फॉग देखो। हम पहुँच चुके हैं STNM मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर। देख सकते हैं रोशन, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिटी। यही है एंट्रेंस। अब आप देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे कि मैं हॉस्पिटल में आप लोगों को ले आई हूँ कि आप लोगों को मॉल में लेके आई हूँ। ठीक है, आप लोग देखना, क्योंकि मेरा तो यही रिएक्शन था कि मैं हॉस्पिटल पहुँची हूँ कि मैं मॉल पहुँची हूँ। STNM हॉस्पिटल, ये सबसे मेन एंट्रेंस है। STNM में हम प्रवेश कर चुके हैं। इसका पार्किंग देखना आप, फिर आपको टेंशन हो जाएगी।
पार्किंग तो हम मेन पार्किंग तो नीचे ही करेंगे। ये देख रहे हो आप हॉस्पिटल, देख रहे हो रे रोशन, हॉस्पिटल यही है। ये वो सामने ये है सरकारी हॉस्पिटल सिक्किम का। उसका हाथ तक है। इधर डॉक्टर इतने अच्छे, ये गाड़ियाँ बहुत है, बहुत सारा है गाड़ी। अभी सी पुलिस लगता है यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक रहती है, इतना ज़्यादा लोग आते हैं। यहाँ का क्या हुआ, क्या बोला पार्किंग यहाँ पे फुल है क्या? तो यहाँ पर पूरा फुल है। हम लोग गाड़ी अंदर ही पार्क करेंगे बेसमेंट में। फिर बेसमेंट में हम गाड़ी पार्क कर लेते हैं अपनी। पार्किंग फैसिलिटी बहुत है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आज काफ़ी भीड़ है। सबसे पहले तो हम गाड़ी पार्क करने चलते हैं। और ये जो आप देख रहे हो थुंडल लिखा हुआ है, रेड कलर का एक जो अम्ब्रेला कैनोपी लगा है, ये पूरा इनका कैंटीन है। कैंटीन देख के भी आपको टेंशन हो जाएगा। ओह माय गॉड, आज तो गाड़ी ही गाड़ी है, काफ़ी भीड़ है आज तो। चलते हैं गाड़ी इसमें पार्क करते हैं। हम यहाँ भी गाड़ी पार्क नहीं कर पाए, देखिए हमको बैक लेना पड़ रहा है। यहाँ पर भी पूरा फुल है। फिर कहाँ पार्क करने के लिए बोला है? पूरी गाड़ी लाइन टू लाइन पैक है आज। हम सारे यहीं उतर गए हैं और गाड़ी अब नीचे जाके पार्क होगी कहीं। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हमको पार्किंग नहीं मिला और हमको नीचे गाड़ी पार्क करनी पड़ रही है, इसलिए हम लोग यहीं पे उतर गए। हमको वापस इतना चढ़ के आना पड़ेगा, इस चक्कर में हम यहीं उतर गए। क्या हॉस्पिटल है ये? पैर दर्द हो गए मेरे, इतना दूर तक चल के जाना पड़ा। नहीं तो गाड़ी यहाँ पर भी पार्क हो सकती है। तो मेडिकल कराने आए होंगे, मेडिकल के लिए आना पड़ता है। हाँ चलते हैं। ओपीडी स्लिप के लिए स्कैन करेंगे आभा एप्लीकेशन से। और आभा एप्लीकेशन गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए ओपीडी स्लिप्स लेने के लिए ही बनाया गया है। यहाँ से स्कैन कर लो। हो गया? ओके कर दूँ? 213 नंबर है, बाप रे। हो गया 214 13। चलो 213 14 नंबर है। पहले ब्लड सैंपल देते हैं हम। जाने हाँ साथ में रहना। ये लो अपना फ़ोन, आओ। हाँ अच्छा, यहाँ से लेना पड़ेगा पेपर। मेला भा स्लिप, ओपीडी स्लिप। हमने जो यहाँ पे टोकन निकाला, टोकन नंबर 213 और 2114, वो नंबर यहाँ बताएंगे, फिर हमें स्लिप मिलेगा। यहाँ पर देखिए आपका जो आभा से स्कैन करने के बाद जो नंबर जनरेट होता है, वो नंबर के थ्रू यहाँ पर आपको ओपीडी स्लिप मिलेगा। और आपको डॉक्टर कौन से प्रिस्क्राइब डॉक्टर चाहिए उसका आपको बताना पड़ेगा, जनरल डॉक्टर या किसी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर। डुगू के लिए फिर वो हमने स्लिप नहीं लिया ना। आ जाए देख, यहाँ पर बिवरेजेस वगैरह है, यहाँ पर ऐसे कैंटीन। और फिर अपना भी कुछ लाया तो खा सकते, बैठ के उधर भी खा सकते। क्या बोलते हैं ये, नूडल्स से लेके सब पेशेंट वाला खाना, दाल दलिया, खिचड़ी। आखिरकार यही हुआ, हम लोग सक्सेसफुली अनसक्सेसफुल हो गए, नहीं हो पाया किसी का कुछ भी जांच। अब हमें कल दोबारा आना पड़ेगा। तब तक हमने डुगू को दिखा लिया। डॉक्टर को दिखाना होता तो डॉक्टर को दिखा लेंगे, लेकिन ब्लड सैंपल कलेक्ट करने का टाइमिंग 12 o'clock से पहले ही है। मतलब मैक्सिमम आप 11:30 कर सकते हैं काउंट। 11:30 से 11 ही मान लो, 11 के बाद आपका ब्लड सैंपल ही नहीं कलेक्ट होगा। और ब्लड सैंपल नहीं होगा तो बाकी के जांचें नहीं होंगी।
ECG वगैरह अभी भी अवेलेबल है, लेकिन हमने सोचा जब कल आना ही है तो कल ही करवाएंगे। ECG और क्या LFT KFT यूरिन टेस्ट, उसके बाद ECG, उसके बाद ब्लड से ही तो CBC काउंट, ये वो थायराइड टेस्ट, ये सब यूरिक एसिड टेस्ट, ये सब अब हम कल ही करवाएंगे। कल हम लोग 9 बजे पहुंच जाएंगे यहाँ पर। हमारा टारगेट ये रहेगा कि सो के उठ के सीधा हॉस्पिटल ही आ जाएंगे, खाना वाने का चक्कर में नहीं रहेंगे। खाली पेट तो लोग अभी तक है, और खाने के नाम पे सिर्फ मैंने 2 रोटी खाई और इन्होंने 4 रोटी खाई। जानवी भी खाली ही पेट है समझो, फिर भी हमारा वेस्ट हो गया टाइम। आज घूमने आए, अभी घूमते, पहले खा लेते, इन लोगों को खिला लेते, फिर घूमते हैं। बनाने के चक्कर में सब लेट हो गया, पर नहीं भी बनाती तो भी दिक्कत हो जाता। क्या करेगा आदमी यार, इधर भी फंसे, इधर भी, इधर कुआं, इधर खाई, कहाँ हम जाएं, वो वाला बात हो जाता है। हम जाएं तो कहाँ जाएं, कुआं खाई के बीच में खाना खाना है। तो ये भी एक इनका हॉस्पिटल का रेस्टोरेंट है, और सामने सिर्फ रेस्टोरेंट ही रेस्टोरेंट है। वहाँ पे भी आप जाके थाली सिस्टम वगैरह खाना खा सकते हो। जब आप ब्लड सैंपल दे देते हो तो आपको ब्लड रिपोर्ट कलेक्ट करने में आपको 3 से 4 बजे के बीच में रिपोर्ट्स देते हैं, तो तब तक के लिए वेट करना पड़ता है। तो या तो आप यहाँ खाना खा सकते हो, या तो वहाँ खा सकते हो, या तो घर से खाना लाए हो तो वो भी खा सकते हो। फिलहाल हम चलते हैं, हम यहीं रुकेंगे, गाड़ी आप लेकर आना यहाँ तक। हम एक काम करते हैं, यहीं पे खड़े रहते हैं, यहीं पे रहते हैं, आप गाड़ी ले आओ। चलो फिर हम सब नीचे ही चलते हैं। यहाँ पर खाना नहीं खाएंगे? नहीं, हम कहीं और खाएंगे। चलना, आज तो देखना गैंगटॉक में भी फॉग हुआ है। आज तो गैंगटॉक में भी फॉग है, कितना अच्छा व्यू है। और हॉस्पिटल काफ़ी बड़ा है, देखो ये भी एक अलग सी बिल्डिंग है, और ये बिल्डिंग यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट कर दे रही है। कम से कम नहीं तो भी 10-10, 12-12 लिफ्ट लगी हुई है। मतलब एक फ्लोर पे 1, 2, 3, 4, 7 से 8 लिफ्ट तो एक ही फ्लोर पर है मतलब। और ये अलग सी बिल्डिंग है। यही हमको बैक से आते हैं, जब हम रूमटेक के रास्ते आते हैं ना, तो थोड़ा सा ये दिखता है बैक पहाड़ से। काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल, काफ़ी अच्छा, और आज बहुत ज़्यादा भीड़ है। अब हम चलते हैं, हमारा जैसा स्केड्यूल था मूड को सही करते हैं और अपना एंजॉय करते हैं आज का डे। वॉशरूम गए, वॉशरूम करके आते हैं, उसके बाद हम जाएंगे बाहर। बहुत नींद आ रही है। यह हॉस्पिटल जितना बड़ा है ना, इसमें पेशेंट उससे ज़्यादा आते हैं। मुझे लगता है पूरे सिक्किम से पेशेंट यहाँ पर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर्स की सर्विसेज बहुत अच्छी है। एक डिपार्टमेंट के डॉक्टर आपको कई मिलेंगे यहाँ। जो रोड दिख रहा है ना आपको, वो जो गाड़ियाँ जा रही है, वहाँ से आते हैं यहाँ पे। कहाँ गाड़ी जा रही बेटा? वहाँ से, वो जो मंदिर नहीं दिख रहा आपको छोटा सा, हाँ। उसके नीचे जो एक रोड है, हाँ, वहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे। ओ चलो, वहाँ से आते हैं लोग। तो ना यहाँ पर काफ़ी भीड़, मतलब कहने की बात है कि आप नेचुरल जगह पे रहोगे तो आप बीमार नहीं पड़ोगे, आप पोल्यूटेड जगह पे रहोगे तो बीमार पड़ोगे। बीमार होने वाला इंसान कहीं भी बीमार हो सकता है। और यहाँ तो हॉस्पिटल में भीड़ देख के लगता है कि भाई साहब कितने पेशेंट हैं। एक दिन में, एक दिन की इसमें काउंट होगी, पता नहीं कितने लोग अभी अंदर होंगे, कितने बेड्स पे होंगे, कितने घूम रहे हैं, कितने कैंटीन में, कितने तो पेशेंट्स के साथ मेला लगा हुआ है। बहुत सही बात है, वेस्ट पॉइंट मॉल से ज़्यादा भीड़ तो STNM हॉस्पिटल में, तो काफ़ी भीड़ है। और आज का नहीं है, हमेशा का आप गाड़ी के पार्किंग से लगा सकते हो, और गाड़ियाँ आती ही जा रही, ख़त्म भी नहीं हो रहा। तो चलते हैं अब हम नीचे, हमारे आगे ये लोग, वॉशरूम हो गया, चलते हैं। और आप गाड़ी ले, हम लोग यहीं पे वेट करते हैं। तो ये देखिए, ये है NH10 और हम लोग आए हैं गैंगटॉक का रोपवे करने, और ये है पार्किंग। तो यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी को पार्क कर लिया है। हाँ, तो यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क कर लिया है, और ये 4, 5, 6 फ्लोर की पार्किंग है। ये बहुत ज़्यादा ऊपर जाना है ना। हाँ, तो चलते हैं हम लोग ऊपर, और आज गैंगटॉक का रोपवे करते हैं। वो थोड़ा उसका कंडीशन सही नहीं है। अभी खाना भी खाना था हमें, लेकिन खाना लेकर आए थे मम्मी और रोशन के लिए, लेकिन अभी समय नहीं है। बोल रहे हैं रोपवे करने के बाद खाना खाएंगे। तो ये देखिए, ये फ्लोर की पार्किंग ये है। तो पार्किंग की कोई टेंशन नहीं होने वाली, गाड़ियाँ बहुत है यहाँ पे। चलते हैं ऊपर और करते हैं रोपवे। कहाँ गई पूजा? बुलाओ जल्दी बुलाओ, ऊपर ही है ना। आओ, काम। चाय पानी आपको यहाँ मिल जाएगा। ये देखिए,
मैंने गाड़ी बिल्कुल नीचे बेसमेंट में ही डाला, जगह ही नहीं मिल रहा था। पूरा मैंने चेक किया कहाँ डालना है कहाँ नहीं, लेकिन नहीं हो पा रहा था, इसलिए लेट हो गया। चलते हैं ऊपर, टिकट लेते हैं। तो चलते हैं रोपवे के लिए। ये देखिए, ये पता नहीं इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी है, और यहाँ से हमें ऊपर जाना पड़ेगा। चलते हैं ऊपर बिल्कुल टॉप फ्लोर से, लेकिन वो वहाँ पे लग रहा है। रोपवे तो देखो वहाँ पे है ना। अच्छा, इस साइड पार्किंग है, उस साइड है रोपवे। वो उसमें से जाना है। हाँ, उसमें से, उस वाली बिल्डिंग में से। चलो 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 चलो, रोपवे इधर से जाना है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो आ गए हम रोपवे करने के लिए। रोपवे एंट्री ये देखिए, वो रहे, ये है बड़ी सी बिल्डिंग, यहाँ से हम लोग रोपवे करेंगे। अरे भाई, ये थोड़ा कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा है लग रहा है, सीढ़ियों की रिपेयर हो रही है। टिकट काउंटर ये रहा सामने। रोपवे एंट्री, ये टिकट काउंटर। 1 2 3 4 टिकट हैं। फुल एडल्ट, अप डाउन। अप डाउन कितने का है और हाफ कितने का है? अप डाउन 266 और 1 वे 20 के पर्सन मैंने फ्री से। अप डाउन कर दो 4। 5 साल के बच्चे का तो नहीं लगेगा ना? 5 साल के बच्चे का हाफ लगेगा, तो उसका भी एक टिकट कर दो हाफ। हाँ, 5 टिकट कर दो, एक हाफ कर दो। हैं? पेमेंट ऑनलाइन करेगा। 97802 7 विकास कुमार। पेमेंट हो रहा है स्कैनर के थ्रू, ऑनलाइन पेमेंट आपका हो जाएगा। और ये देखिए, 2 वे जर्नी अगर करते हैं तो 260 का होगा, यहाँ 253 लिखा हुआ है। और हाफ टिकट भी लगेगी बच्चों की, तो जाने भी कि हमने हाफ टिकट ले ली, तो 5 टिकट हमने ले लिया है। ये देखिए, रोपवे एंट्री यहाँ से करते हैं। ये देखिए, ये टिकट इस तरीके का, मतलब ऑनलाइन मिल जाएगा। चलो आ जाओ। यहाँ पे थोड़ा कैफेटेरिया मिल जाएगा, कैफेटेरिया का आनंद ले सकते हैं। और रोपवे कहाँ है? रोपवे के लिए लिफ्ट से जाना पड़ेगा ना, थोड़ा वेट करना पड़ेगा।